साथियों, आज मैं शिक्षक भर्ती स्पेशल गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराने वाला हूं जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें। और यदि आपकी मैथ कमज़ोर है तो भी आप टेंशन ना लें, सारे सवालों को मैं आसान भाषा में समझाने वाला हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं भाई। प्रश्न क्रमांक 1 से क्या बोला गया है, यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। इसमें आपको क्या करना होता है साथियों, जितने दिनों के बाद आपको दिन निकालना होता है उसमें 7 से भाग देना है और जो शेषफल बचे उसको आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमें 61 दिनों के बाद दिन बताना है कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, 61 लिख लेंगे, उसमें 7 से भाग लगाएंगे। भाग लगाएंगे क्या होगा, 7 8 56। शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा भैया हमारे पास 5। कितना बच गया शेषफल, 5 बचा। अब आपको क्या करना है, देखिए 4/8/2017 को क्या है, शुक्रवार था, ठीक है। तो आपको शुक्रवार के बाद 5 दिन के बाद जो भी दिन आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए शुक्रवार के बाद पहला दिन कौन सा होगा, शनिवार, दूसरा दिन रविवार, तीसरा दिन सोमवार, चौथा दिन मंगलवार, पांचवा दिन बुधवार। हो गए 5 दिन। तो 5 दिन के बाद कौन सा होगा, बुधवार के बाद क्या आएगा भैया, गुरुवार आएगा। अर्थात यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बृहस्पतिवार, जिसे हम गुरुवार के नाम से भी जानते हैं, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान है ना, कोई डाउट रहता भैया किसी को कमेंट करना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। भैया यहाँ पर कहा गया है 240 अंकों की परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए, पाई आलेख में इसका संगत कोण क्या है। एक परीक्षार्थी था भाई जिसने कुल परीक्षा के अंक कितने थे, 240, उसमें से उसने क्या है 52 अंक अर्जित किए अर्थात प्राप्त किए। तो बताना है पाई आलेख में जो 52 अंक हैं ये किन के बराबर होंगे, ठीक है। तो चलिए आपको हम इसको सॉल्व करना बताते हैं। देखिए साथियों, पाई आलेख क्या होता है, पाई आलेख साथियों इस तरह से होता है ना। तो देखिए ये हमने पाई आलेख बना लिया, कुल अंक कितने हैं 240, मतलब ये पूरा जो सर्कल है ये 240 अंकों को दर्शा रहा है, ठीक है। लेकिन साथियों हम जानते हैं कि जो पूरे सर्कल का मान होता है वो 360 अंश होता है ना। आप सभी को पता है वृत्त का जो कुल मान होता है वो कितना होता है, 360 अंश होता है। अर्थात क्या है, 240 अंक बराबर 360 अंश के बराबर होगा ना, है ना। अब आपको क्या करना है, 240 अंक बराबर 360 अंश है, तो एक अंक बराबर कितना होगा, एक अंक बराबर कितना होगा 240 क्या है यहां पर भाग में आ जाएगा, 360 भागित 240, ये एक अंक का मान आ गया। अब आपको चाहिए 52 अंक कि 52 अंक कितने अंश के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, एक अंक का मान हमारे पास आ गया है, 52 अंक का मान निकालना है, तो हम दोनों साइड क्या है 52 का गुणा कर देगा। तो 52 अंक बराबर कितना हो जाएगा, 360 भागित 240 गुणित 52। अब देखिए साथियों, हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस कर देंगे। कैसे करेंगे, मैं यहां पर पहले कलर चेंज करता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए भाई, 0 से 0 कट गया ना। 12 दूनी 24 और 12 तिरी 36, ठीक है। 2 एकम 2, 2 26 52, क्या बचा, ऊपर बचा 3 गुणित 26, तो 26 गुणित 3 कितना हो गया 78, मतलब 52 अंक 78 अंश को शो करेगा। समझ गए ना आप लोग, समझ गए ना। 52 अंक कितना दर्शाएगा, 78 अंश को शो करेगा। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। 40 व्यक्ति
30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। देखिए साथियों, इसके लिए MDH वाला फार्मूला आपको ध्यान रखना है। कैसे? देखिए, आप एक फार्मूला ध्यान रखें, M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2। देखिए, जो M1D1H1 W1 है ये पहली कंडीशन है, और M2D2H2 अपॉन W2 है ये सेकंड कंडीशन है। मतलब M1 मतलब क्या है? पहली कंडीशन में व्यक्तियों की संख्या, तो भैया पहली कंडीशन में व्यक्ति कितने हैं? 40 हैं, तो 40 लिख लिया। D1 मतलब दिनों की संख्या, दिन कितने हैं? 30 हैं, तो 40 × 30 लिख दिया। H मतलब क्या है? घंटे, तो भैया घंटे यहाँ पर है नहीं, तो उसको हम छोड़ देते हैं। W1 मतलब क्या है? W1 मतलब यहाँ पर कितना वेट वो खत्म कर रहे हैं, तो भैया पहली कंडीशन में 200 किलोग्राम खत्म करते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। बराबर अब दूसरी कंडीशन में देखिए क्या है, M2 कितना है? M2 मतलब व्यक्ति, तो व्यक्ति कितने हैं दूसरी कंडीशन में? 30। D2 मतलब दिनों की संख्या, तो भैया आपको कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे, मतलब दिनों की संख्या आपको निकालना है। H2 यहां पर है नहीं है, घंटे, ठीक है। और W2 मतलब क्या है? कितनी खपत कर रहे हैं दूसरी कंडीशन में? 500 किलोग्राम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको हम क्रॉस करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, 2 जीरो ये है ऊपर, 2 जीरो ये हैं, कट गए ना। इसी तरह से साथियों 1 जीरो से इसको काट दो, ठीक। अब क्या करेंगे हम? देखिए 3 से 3 को काट दिया, ओके। फिर क्या करेंगे हम? देखिए इसके बाद हम एक काम करेंगे, 2 एकम 2, 2 25 50। तो हमारे पास क्या बचा? देखिए हमारे पास इस साइड बचा 4 ऊपर, बराबर यहां पर क्या बचा? ऊपर D2 और नीचे 25। अब त्रिज्या गुणा कर दो, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा? 25 × 4 मतलब 25 चौके 100। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ हमारा साथी यहां पर चला जाएगा, ठीक है। किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन डी के साथ हमारे यहां पर आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा कितनी होगी? देखिए साथियों, आपको ये डायग्राम बना नहीं मिलेगा, वो तो मैंने क्या है आपको समझाने के लिए यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डायग्राम बनाने में थोड़ी मुझे कठिनाई होती है यहाँ पर पेंसिल से, इसलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बना हुआ ले लिया है। देखिए भाई, समचतुर्भुज के जो विकर्णों की लंबाइयां हैं वो हैं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। लेकिन आप लोग ध्यान रखना साथियों, जो समचतुर्भुज के विकर्ण हैं यह एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब क्या है? जैसे ए विकर्ण यहां से यहां कितना था? 16, और ए वाला कितना था? यहां से यहां तक ए था 12। तो क्या है, ये 2 बराबर भागों में बट गए। मतलब क्या है? देखिए यहां से यहां तक कितना? 8, सॉरी यहां से यहां तक 6 हो गया, और यहां से यहां तक भी 6 हो गया। इसी तरह से यहां से यहां तक 8 और यहां से यहां तक 8, ठीक है। मतलब ये विकर्ण क्या है? 2 बराबर भागों में बट चुके हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब हमें क्या है? भुजा निकालना है। भुजा मतलब क्या है? हमें ए भुजा का मान निकालना है, ठीक है। क्योंकि यहां पर चतुर्भुज कैसा है? समचतुर्भुज, मतलब सभी भुजाएं क्या है उसकी बराबर होंगी, तो कोई भी भुजा आप निकाल सकते हैं। हम इस भुजा को निकाल लेते हैं। देखिए इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर, उसकी है 6 सेंटीमीटर। तो भैया यहां पर देखिए समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है यहां पर? समकोण। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? कर्ण भुजा का जो वर्ग है वह अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब क्या है? जो BC भुजा है, BC भुजा का वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा? अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर। मतलब क्या है? 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36
प्लस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, ठीक है, बराबर देखिए 36 प्लस 64 कितना हो गया 100, तो BC वर्ग का मान कितना आ गया 100, तो BC का मान कितना हो जाएगा 100 पर रूट लग जाएगा। तो भैया 100 किसका वर्गमूल होता है 10 होता है, ठीक है, ठीक है, रूट के बाहर कितना आ जाएगा 10, मतलब BC का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। क्लियर हुआ ना सभी को? चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी? क्या है 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी? मतलब ऐसी संख्याएं जो कि सम हो और वह 100 से उसमें 100 से भाग चला जाए, ठीक है, आपको ऐसी संख्याएं सिलेक्ट करना है जो कि सम हो और उन संख्याओं से हम 100 में भाग दें तो पूरी बार चला जाए। तो ऐसी कितनी संख्या होगी? देखिए भैया 100 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो चला जाएगा पूरी बार और सम भी है 2। इसके बाद 4 एक सम संख्या है और 100 में भाग चला जाएगा। इसके बाद 10 एक सम संख्या है और 100 में भाग चला जाएगा पूरी बार। 20 एक क्या है सम संख्या है, 100 में भाग चला जाएगा। फिर क्या है 50 भी एक सम संख्या है, 100 में भाग चला जाएगा। और 100 भी क्या एक सम संख्या है और इसमें 100 से में भाग चला जाएगा। मतलब ऐसी जो संख्या है वो कितनी है? तो भैया ऐसी कुल संख्या यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। देखिए इसके अलावा साथियों ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि सम संख्या हो और उससे 100 में भाग चला जाए, ठीक है। आप लोग चाहे तो ट्राई करके इसको देख सकते हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ऐसी केवल 6 ही संख्याएं हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? तो देखिए साथियों जब बड़े घन में से आपको छोटा घन काटना हो तो आपको घनों की संख्या बतानी है। तो आपको क्या करना होता है, बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग देना होता है, तो घनों की संख्या पता चल जाएगी। घन का आयतन क्या होगा? देखिए बड़े घन का आयतन कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई भी क्या है 15 रहेगी, चौड़ाई भी 15 रहेगी और ऊंचाई भी क्या है 15 रहेगी, क्योंकि घन की क्या है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर होती हैं। ये बड़े घन का आयतन हो गया। इसमें भाग देंगे हम छोटे घन के आयतन से। छोटे घन की भुजा कितनी है 3 है, तो आयतन कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब क्या है इसको हम आसानी से क्रॉस कर देंगे। कैसे? 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, कितना बचा 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 25, 25 पंचे 125। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा? ऑप्शन सी के साथ जाएगा। मतलब 125 घन काटे जा सकते हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए भाई इसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां पर हमने क्या है प्रश्न क्रमांक 2 छोड़ दिया था, उसको अब हम कर लेते हैं। देखिए आप लोग वीडियो छोड़कर चले जाते हो, क्या है आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो और आप बोलते हो समझ में नहीं आता। भैया यदि मैं समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, तब बाई अंश ऋण एक्स अंश का मान क्या होगा? यहाँ पर क्या ए बी और जो सी डी है क्या है समांतर हैं। आपको बताना है कि बाई अंश मतलब इस वाले कोण में से इस वाले कोण को यदि हम घटाते हैं तो कितना मान आएगा। आप लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखना, यदि दो समांतर और रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो उनके संगत कोण क्या है बराबर होंगे। संगत कोण का मतलब क्या है? संगत कोण का मतलब ये है भैया जैसे यहां पर इस वाले कोण का मान 110 है तो ए वाला कोण भी क्या है 110 होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, ठीक है। इसी तरह से यदि इस कोण का मान 120 है तो ए वाला कोण भी 120 होगा, क्योंकि संगत कोण है। इसी तरह से यदि इसका मान x अंश है तो इस वाले कोण का मान भी x अंश होगा, क्योंकि संगत कोण होंगे। समझ गए ना संगत कोण क्या होंगे। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इनके मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो मान है वो कितना है 120 है,
जब भैया इसका मान 120 है तो इसका मान भी क्या होगा, 120 होगा, होगा ना। अब देखिए हम पता है यदि कोई रेखा है भैया, यदि इस यहाँ पर जो मान 120 है तो यहाँ का मान कितना होगा भैया, रेखा पर टोटल 180 अंश का कोण बनता है। अर्थात क्या है, जब यहाँ का मान 120 अंश हो गया तो जो x अंश है इसका मान कितना होगा, 60 अंश होगा, क्योंकि दोनों का मान कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो x अंश का मान कितना होगा, 60 अंश होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए भैया इसी तरह से देखिए यहाँ पर जो कुल मान है कितना है, 110 है। जब यहाँ का मान 110 है तो इस साइड का मान कितना होगा, तो इस साइड का मान 70 होगा, क्योंकि कोई भी रेखा पर टोटल 180 अंश का कोण बनता है, इसलिए इसका मान कितना होगा, 70। जब भैया ये ऊपर वाला 70 हो गया तो जो नीचे वाला y का मान है वो भी 70 होगा, क्योंकि ये संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग। देखिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा धैर्य रखें आप लोग, गणित बहुत आसान होती है, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए y का मान निकाल लिया हमने, x का मान निकाल लिया, अब हमें क्या है, y अंश में से x अंश को घटाना है। तो भैया y अंश का मान 70 है, इसमें से घटा दो 60 अंश को, तो कितना हो जाएगा, 70 में से 60 जाएगा तो 10 अंश हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। आसान है ना। तो प्यारे साथियों इस क्लास में केवल हमने 7 क्वेश्चन ही इंक्लूड किए थे। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी आज की क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।